हमने बच्चों से कहा कि भाई आप लोग अगर हमारा साथ दो तो हम आपका सेशन ठीक कर देंगे। उस चीज़ को बच्चों ने रियलाइज़ किया, हमारी फैकल्टी ने रियलाइज़ किया, हमारे प्रिंसिपलों ने, हमारे कॉलेजों ने हमारा साथ दिया यूनिवर्सिटी का। अप्रैल में एग्ज़ाम हमने पार्ट टाइम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का स्टार्ट कर दिया। हमने पीजी में 3-4 नए कोर्स स्टार्ट कर दिए हैं, जैसे हमने संस्कृत, म्यूज़िक जो कि नहीं था वो हमने यहाँ स्टार्ट कर दिया। जहाँ तक अपॉइंटमेंट की बात है वो बिहार यूनिवर्सिटी सिलेक्शन कमीशन करता है और प्रिंसिपल परमानेंट की भी वहीं से होगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का करियर प्लस में। मैं आपके साथ कोमल। बिहार के विश्वविद्यालयों में परीक्षा समय पर हो ये एक बड़ा चैलेंज होता है, लेकिन पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने ये कमाल करके दिखाया है और ये पॉसिबल हो पाया है पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के वीसी प्रोफेसर आर.के. सिंह की वजह से। प्रोफेसर आर.के. सिंह 5 बार नेशनल अवार्ड से सम्मानित हो चुके हैं। 15 अलग अलग देशों में इन्होंने लेक्चर दिया है और बतौर अतिथि के रूप में शामिल हो चुके हैं। तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के वीसी से हमने बात की और उनका क्या कुछ कहना था इन सभी मुद्दों पर, आप खुद सुन लीजिए। सर, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगी कि ये जो सेशन आपने टाइम पर करवाया है ये कैसे पॉसिबल हो पाया? पिछली बार आपसे मेरी बात हुई थी तो आपने कहा था कि मेरी जो प्राथमिकता है वो यही होगी कि इस सेशन को मैं टाइम पर करवा पाऊँ। ये कैसे पॉसिबल हुआ? सबसे पहले कोमल चावली जी आपको और अमित झा को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में आए और अपना कंसर्न दिखाया। आप लोग भी बधाई के पात्र हैं हमारे साथ साथ। अब मुझे याद है कि जब मैं ज्वाइन किया था तो आप लोगों ने मेरा एक इंटरव्यू किया था कि आप बिहार में ऐसे वाइस चांसलर पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में आए हैं और यहाँ पे सबसे बड़ी चैलेंज है कि सत्र जो 2-2, 3-3 साल विलम्ब चल रहे हैं, इसको आप कैसे करेंगे। तो मैंने आपको कहा था कि मेरी दृढ़ इच्छा शक्ति होगी कि मैं इसको करूँगा और मेरी दृढ़ इच्छा शक्ति है, उस मैं करके भी दिखाऊँगा, लेकिन ये समय टू अर्ली है आपको प्रूफ करने में और कहने से करने में, कहने से करना ज़्यादा, विश्वास दिलाना ज़्यादा बेटर होगा। तो मैं आपको बताऊं कि हमने इसको ऐसे चैलेंज ही लिया और किसी भी कोर्स को करने के लिए एक ड्यूरेशन होता है, मिनिमम ड्यूरेशन, जो कि यूजीसी के द्वारा निर्धारित है। यूजीसी कहता है कि अगर एनुअल सिस्टम है तो पर कोर्स लेक्चर 80 आवर्स का होना चाहिए। 80 आवर्स मतलब होता है कि 1 साल का अगर ड्यूरेशन अगर माना जाए तो हमें 8 या 9 महीने स्टडी का मिलता है बच्चों के लिए। और अगर हम 80 आवर्स की बात करें तो 80 आवर्स लगभग हमारा हो जाता है करीब 6 महीने के बराबर वर्किंग डेज। और इसी तरह सेमेस्टर सिस्टम में एक जो सेमेस्टर सिस्टम होता है उसमें किसी भी कोर्स को 40 से 42 लेक्चर में पूरा करना होता है, चाहे इंजीनियरिंग का हो, चाहे आर्ट, साइंस, कॉमर्स का हो, मोर और लेस एकेडमिक चीज़ें सेम है। चूँकि हम प्रोफेशनल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर रहे हुए, हम डायरेक्टर भी रहे, तो हमारा पुराना एक्सपीरियंस था। मैं अपनी उत्तराखंड में कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ाम भी रहा, तो हम लोग ये सब चीज़ों को प्रैक्टिकली करके देखते थे कि कैसे पॉसिबल है। इसी तरह से फिर मैंने सोचा, जैसे सेमेस्टर सिस्टम में करीब हमारे यहाँ 2 साल डिले से चल रहा था सत्र, तो मैंने उसको छोटे फ्रेगमेंट टुकड़ों में बांटा। 3.5 महीने का हमने सेमेस्टर लिया बजाय कि 6 महीने का। और 3.5 महीने के बाद हमने बच्चों को, हम जिस दिन से एग्ज़ाम लेते थे और बच्चों को ये कहते थे कि और उसी दिन से अपनी फैकल्टी को कहा था कि आप क्लास स्टार्ट कर दीजिए। तो उस ड्यूरेशन को जो 6 महीने का, तो उसको मैंने कर्टेल किया यूजीसी के नियम के तहत कर्टेल करते हुए, जिससे बच्चों की पढ़ाई 40 वर्किंग डेज मिले उनको। 3.5 महीने का मैंने सेमेस्टर रखा और आप सब लोगों के, बच्चों के आशीर्वाद से, बच्चे भी बड़े आशीर्वाद के आगे इसलिए कहूँगा कि यहाँ बड़ा हेजिटेशन करते थे। जब मैं यहाँ 3 महीने बहुत हेजिटेशन हुआ कि नहीं हो सकता, ये कुछ नहीं कर सकते। तो हमने बच्चों से कहा कि भाई आप लोग अगर हमारा साथ दो तो हम आपका सेशन ठीक कर देंगे, लेकिन आप लोग को पढ़ना पड़ेगा। और बच्चों के कोऑपरेशन से बच्चों ने बहुत अच्छा किया, परफॉर्म भी अच्छा करते थे। उस चीज़ को बच्चों ने रियलाइज़ किया, हमारी फैकल्टी ने रियलाइज़ किया, हमारे प्रिंसिपलों ने, हमारे कॉलेजों ने हमारा साथ दिया यूनिवर्सिटी का। और आज आप जो देख रही हैं, मैं तो समझता हूँ जैसे हम लोग इंजीनियरिंग में टाइमबद्ध तरीके से करते हैं। और अप्रैल में एग्ज़ाम हमने पार्ट टाइम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का स्टार्ट कर दिया। और ये जब बच्चे पास आउट, जुलाई में जब मैं एडमिशन लूँगा, बच्चे रिजल्ट के साथ मिलेंगे आपको।
सर बहुत बधाई हो कि अप्रैल में आपने एग्ज़ाम ले लिया और इतना टाइम पे सेशन चल रहा है, डिले नहीं हो रहा है। तो अभी जब आपसे मेरी बात हो रही थी तो आप कह रहे थे कि बाहर के स्टूडेंट्स भी अब अप्रोच कर रहे हैं कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में जाना है। तो क्या है, बच्चे बाहर से कह रहे हैं कि एक्चुअली क्या बताऊँ आपको, हमारे सेशन रेगुलर रहने से हमें फ़ायदा ये हुआ कि बच्चों ने जो हमारे इस बार एडमिशन लिया, चूँकि हमने एडमिशन में नवंबर तक किया था, तो दूसरे यूनिवर्सिटी के बच्चे जैसे दरभंगा यूनिवर्सिटी हो गया, मुंगेर यूनिवर्सिटी हो गया, और सबसे ज़्यादा गया मगध यूनिवर्सिटी के बच्चे यहाँ पे आए, क्योंकि वहाँ पे अभी भी 3 साल डिले चल रहा है। तो वो बच्चे सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर छोड़ के हमारे यहाँ फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया उन्होंने। तो इस तरह से हमारा एडमिशन, जहाँ लास्ट ईयर करीब 69,000 था, इस बार 1,03,000 एडमिशन हुआ यूजी में, और पीजी में भी हमारे सारे कुछ सीट भर गई, और पीजी हमारा 21-23 इस सब को करते हुए करीब मई में उनको पास हो जाना चाहिए, लेकिन वो जुलाई में पास होंगे। तो एक मुश्किल से 1 महीने में डिले में वो भी हमारा सब डिले हो जाएगा। और जो 22-25 वाले बैच हैं, उनका फर्स्ट सेमेस्टर हमने ख़त्म किया, फर्स्ट सेमेस्टर जो ख़त्म किया था, सॉरी 22-24 वालों का पीजी का जनवरी में, और मई में जो है सेकंड सेमेस्टर ख़त्म कर, तो पूरा वो भी कंटिन्यूस पीजी हमारा रेगुलर हो गया। और चैलेंज के साथ लिया हम लोगों ने, सभी का सहयोग मिला, आप लोगों का भी, मीडिया का भी सहयोग मिला हमें, अच्छा आप लोगों का भी सपोर्ट मिला कि बच्चों को मैं देखता था जब आप लोग धरना करते तो आप लोग भी बच्चों को समझाते थे, नहीं भाई एकेडमिक ठीक होने दो। और इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कोमल जी कि बच्चे जो दूसरे प्रदेशों में जाके एडमिशन लेते हैं समय 17 न होने के कारण, 2-3 साल की डिग्री उनको 5 साल में लेना पड़ता है, तो वहाँ उनको टाइम्स मिल जाता था, तो थोड़ा पलायन भी रुकेगा, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, यूनिवर्सिटी में आपने और भी कुछ कोर्सेज स्टार्ट किए हैं जब से आपने ये पदभार संभाला है? यस, हमने पीजी में 3-4 नए कोर्स स्टार्ट कर दिए हैं, अपने खुद पीजी का, यूनिवर्सिटी का भी पीजी, जो कि हमारे पास अभी जगह नहीं, तो हमने कॉलेजों में सेंटर बना के स्टार्ट किया है। जैसे हमने संस्कृत, म्यूज़िक जो कि नहीं था, वो हमने यहाँ स्टार्ट कर दिया। इसी तरह से हमने सीटें जो हमारे कंस्टिट्यूएंट कॉलेज हैं, उसमें हम लोगों ने एक जो है मास्टर ऑफ MBA, वो राजभवन से जो है निर्देश प्राप्त करके सेल्फ टाइम मोड में स्टार्ट करवाया है, जो कि बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अभी भी बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे परमानेंट प्रिंसिपल जो है वो नहीं है, तो इसके लिए आप क्या? नहीं, देखिए, जहाँ तक अपॉइंटमेंट की बात है, वो बिहार यूनिवर्सिटी सिलेक्शन कमीशन करता है, और प्रिंसिपल परमानेंट की भी वहीं से होगा। लेकिन उसके लिए हमने जो हमारे प्रोफेसर हैं, सीनियर मोस्ट प्रोफेसर, उन लोगों को कोशिश ये करी है कि जो है वहाँ पे उनको प्रोफेसर इंचार्ज बनाया है। और इसमें हमने एक ये भी कंडीशन रखी है कि सीनियर मोस्ट को ही हमने रखा है यूनिवर्सिटी के। ये नहीं कि किसी कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर ही सिर्फ सीनियर है तो उसको मैंने चार्ज दे दिया हो, क्योंकि ये सब यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉई है, तो सीनियरिटी यूनिवर्सिटी से काउंट होगी, ना कि किसी कॉलेज में, छोटा कॉलेज है तो उसमें पता चला कि असिस्टेंट प्रोफेसर ही है तो उसको हम प्रोफेसर इंचार्ज बना दें। तो वो सब चीज़ें हमने वाइट किया। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के अंडर बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे भी हैं जहाँ पे टीचर्स की सीट्स जो है वो वेकेंट है, बहुत से पद खाली हैं, तो जिस वजह से बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो उसके लिए आपने कुछ सोचा है आगे? शायद आपको मैंने याद है कि जब आपने कहा था पिछली बार भी, ये 8 महीना पहले भी। जी बिल्कुल, और अब तक वो रिक्त है, वो अब तक वो रिक्त है, मुझे याद है। आपने मुझे कहा था कि इसको कैसे कमी करेंगे, तो शायद याद हो आपको, पिछले 3-4 साल से यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक गेस्ट फैकल्टी का अगेंस्ट द पोस्ट हमें प्राविधान दिया भरने के लिए। पिछले 3-4 साल से हमारे यहाँ नहीं हुआ था, लेकिन हमने इंटरव्यू कराया, उन रिक्त पदों में कम से कम 243 गेस्ट फैकल्टी अपॉइंट करी, जिसमें से कुछ, चूँकि गेस्ट फैकल्टी है, पैसे कम मिलते हैं या किन्हीं कारण से कहीं और उनका हो गया, तो उसमें से लगभग 170 243 में ज्वाइन किए, तो उस कमी को भी पूरा किया। अभी हम फिर से गेस्ट फैकल्टी का जो पोस्ट हमारी बाकी रह गई, उसको भी हम एडवर्टीजमेंट करके उनको ही भरेंगे जो है। अच्छा, छात्रों की ये मांग है कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के अंदर मतलब छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, तो इसको आप कैसे करें? छात्र संघ चुनाव के लिए हमने मना कब किया नहीं करेंगे? अगर प्राविधान है तो हम जरूर करेंगे और जल्दी कर देंगे, उसमें कोई बुराई नहीं है। और हो सकता है, चूँकि अभी मई तक एग्ज़ाम चलेगा, और हो सकता है हम नेक्स्ट में जुलाई या अगस्त में हम एग्जाम करा देंगे। हमने तो कभी मना नहीं किया, बच्चों का हक है इलेक्शन का, होना चाहिए और होगा, इसमें कोई वो नहीं है।
तो आपने सुना प्रोफेसर आर.के. सिंह का साफ कहना है कि छात्रों के हक और हित के लिए जो कुछ भी होगा वो करते रहेंगे। तो आप देखते रहिए करियर प्लस, ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।